धनतेरस के दिन खरीदे गए चांदी के सिक्के दीपावली के दिन पूजन में विशेष धार्मिक महत्व रखते हैं। सिक्के पर चिन्हित गणेश जी, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी के चित्र के कारण लोग इसे बेचना अशुभ मानते हैं। लोगों की इसी भावना का लाभ उठाते हुए नकली चांदी के सिक्के भी बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। बड़े सराफा कारोबारियों ने लोगों को छल कपट से बचने के लिए कई टिप्स दिए हैं। दीपावली की रात होने वाले गणेश जी और मां लक्ष्मी की विशेष पूजन के लिए चांदी का सिक्का खरीदने की परंपरा है, जिसका निर्वहन निम्न और मध्यम वर्गीय अवश्य करता है। धनतेरस के दिन चांदी के सिक्कों की सर्वाधिक बिक्री होती है। इसी अवसर का लाभ उठाने नक्काल भी वर्ष भर प्रतीक्षा करते हैं। धनतेरस से 1-2 महीने पहले ही तोले में बिकने वाला असली चांदी का सिक्का किलो के भाव में नकली चांदी के सिक्के के रूप में विक्रेताओं के पास पहुंच जाता है। कोरबा बाजार के प्रतिष्ठित ज्वेलर्स से इसका राज जानने का प्रयास पहले छद्म रूप से किया गया। टीम जा पहुंची कोरबा पावर हाउस रोड की एक ज्वेलरी दुकान पर। यहां पर टीम ने अपने पास रखे चांदी के सिक्के दिखाकर उसे बेचने और नया सिक्का लेने की बात कही। दुकान में खड़े युवक ने उसे देखा और यह कहकर लेने से इनकार कर दिया कि बड़े भाई आएंगे, वही इस चांदी के असली नकली होने का अंदाज लगा सकते हैं। तो इसको नहीं तो अभी फिर भैया का इंतजार करेंगे। आपके पास कोई आएगा तो उसको आप कैसे करेंगे? फिर भैया का इंतजार करेंगे। भैया थोड़ा शाम को आएंगे तो भैया नहीं तो कैसे परखते कैसे हैं इसको? नहीं तो गला के होगा, पूरा मेल्ट होगा पूरा। हाँ, उसके बाद इसका परसेंटेज निकलेगा, कितने परसेंट का इसकी चांदी। तो ऐसा देखने से क्या लगता है सब ठीक है? नहीं, कई तो ठीक नहीं है, ये सब ठीक हो सकते हैं। नहीं तो काउंटर पर खड़े युवक और दुकान में सेवारत युवतियों ने बताया कि शुद्ध चांदी से बने सिक्कों में प्रतिशत लिखा होता है और उसमें सील भी लगी होती है। ये कैसे जान लिया आप इसमें जो लिखा हुआ है? तो 100 तो जिसमें लिखा रहेगा बिना जांचे हुए समझ जाएंगे उसको 100 है। 100 इसमें उसका सील लगे रहता है, कहाँ का बना हुआ है, प्रवेश यहाँ का बना हुआ है। अच्छा, यहाँ आप लोग जो चांदी का सिक्का लाते हैं वो कौन सा है? यहाँ लोकल बनाते हैं? बाहर नहीं, बाहर जाता है। कैसे रहता है वो? 100% लिखा रहता है? हाँ, 99 का रहता है। इस दुकान से ये स्पष्ट हो गया था कि पिछले कुछ वर्षों से हॉलमार्क के बिना सोने चांदी के जेवरात प्रतिष्ठित दुकानदार नहीं बेच रहे हैं, बल्कि सोने चांदी के लघु व्यवसायी और हाट बाजार वाले सोनार ही गड़बड़ी करते होंगे। न्यूज टीम एक और ज्वेलरी शॉप पहुंची। यहां पर टीम के द्वारा उपलब्ध कराए गए सिक्का की जांच के लिए उस पर तेजाब की कुछ बूंदें टिपकाई गई और फिर उसे परखकर ये सही ये गलत बताया गया। ये तीनों नहीं है ना, हल्की चांदी। और बाकी सब ये दोनों एकदम प्योर है। और ये वही 90% वाला। ज्वेलरी शॉप के संचालक ने स्वीकार किया कि सस्ता होने के कारण कई बार लोग इन्हीं हल्की चांदी अथवा नकली सिक्के खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसे सिक्के बड़े व्यावसायिक संस्थान नहीं बेचते हैं। चांदी के सिक्के के नाम पर जो धांधली होती है उससे कैसे बचेंगे? विश्वास तो रखना ही पड़ेगा। तो विश्वास तो आपके ऊपर कर लेंगे, लेकिन जो पता लगता है कि बाहर से भी सस्ते जो सिक्के आते एकदम हैं। छोटे बाजार में बेचते हैं सामान, एकदम हल्की चांदी का बेचते हैं, सस्ते में बेचते हैं। और लोग सिर्फ पैसा देखते हैं, जहाँ सस्ता मिलता है वहाँ से ले लेते हैं। ये तो कई बार तो वो लोग भी महंगे दर पे देते हैं ये बोल करके कि ओरिजिनल है। हाँ, ओरिजिनल बोलते हैं लेकिन रहता नहीं है ना। हाँ, रेट भी आपके बराबर ही लेते हैं कई बार ऐसा बहुत होता है। कम देता है। तो कम में अगर ले रहा है ग्राहक और वो दे रहा है, हाँ। तो ग्राहक को भी तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ होगा तभी मुझे कम रेट में उन दे रहा लोग है। सिर्फ पैसा देखते हैं ना, क्वालिटी का उन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन लोग को सस्ते में सस्ता माल होना। न्यूज टीम इस मामले में कुछ अनसुलझे सवाल को लेकर एक और सराफा व्यवसायी के यहाँ पहुंची। इस व्यवसायी ने बताया कि नकली सिक्का से बचने के लिए तमाम उपाय हैं। उसमें ही एक उपाय है वह मशीन जो सिक्के को देखते ही बता देती है कि इसमें कितने प्रतिशत चांदी है। न्यूज टीम के द्वारा उपलब्ध कराए गए सिक्कों की जांच में पता चला कि उसमें लगभग 86% चांदी है।
विजय सोनी नामक सराफा व्यवसायी ने बताया कि जिसे भी चांदी का सिक्का लेना है वो सबसे पहले दुकानदार से कहे कि उसे मशीन में चेक कराएं। पूरी संतुष्टि के बाद ही सिक्के क्रय करें। चांदी के सिक्के की बात है तो चांदी के सिक्के कई प्रकार के आते हैं, तो आप सावधान रहें। नकली चांदी के सिक्के लेने के लिए उनका टेस्टिंग भी होता है दुकानों में। अगर मशीन है तो आप उससे टेस्ट करा लीजिए, और नहीं तो दुकान का मार्का लगा है तो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि मार्का आप कभी भी लाके वो कभी भी किसी भी समय चेक कर सकते हैं। तो जेन्युइन दुकान से और मार्के वाला ही सिक्का को अधिक से अधिक आप खरीदें और संतुष्ट रहें। कोरबा के घंटाघर स्थित वर्धमान ज्वेलर्स के संचालक धर्मेंद्र जैन ने बताया कि लोगों को चांदी के सिक्के लेते समय सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भरोसे लायक दुकान से ही सिक्के खरीदना उचित होता है। जो भी है प्रतिष्ठित दुकान से ही आप सामान लीजिए, और 999 का सील होना चाहिए, और विश्वसनीयता ही सबसे बड़ी है। मतलब दुकानदारों का जो है गुडविल ही मतलब ये है। बाकी तो 80% का भी माल बिक रहा है, 90 का भी बिक रहा है, कोई सस्ता से सस्ता बेचना चाह रहे हैं। बाकी अच्छे दुकानदार 100% के सिक्के ही बेच रहे हैं। आज भी मतलब बाजार में अच्छे दुकानदार 100% के सिक्का बेच रहे हैं। यहाँ पहुंचने तक ये तो स्पष्ट हो चुका था कि पिछले कुछ वर्षों से बड़े सराफा व्यवसायी सिर्फ हॉलमार्क के बिना सोने चांदी के वस्तुओं की बिक्री नहीं करते। गली मोहल्लों व साप्ताहिक बाजारों में सड़क किनारे बैठकर जेवर बेचने वाले नकली अथवा मिलावट करने वाले जेवर बेचते होंगे, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। गौरतलब है कि इस खबर को बनाने और प्रसारित करने के पीछे न्यूज टीम का किसी से व्यक्तिगत राग द्वेष नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को छल और उनकी भावनाओं को आहत होने से बचाने का है। कोरबा से इमानुअल तांडी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।